जय साईं राम। मैं साईं चंदेल स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस चैनल में। श्री साईं ज्ञानेश्वरी का छठा अध्याय हम कर रहे थे, ईश्वर का ऐश्वर्य। और इसमें हमने देखा पिछली वीडियो में कि कोंडिया नाम के एक कृषक के खेत खलिहान में आग लग गई और उन्होंने बाबा से आकर के प्रार्थना की। तो बाबा ने कहा कि केवल खेत खलिहान का एक बीज का हिस्सा जलेगा और बाकी सब अनाज तुम्हारा सुरक्षित होगा, क्योंकि वो अग्नि का हिस्सा है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, सुन लिया था। अब आगे का सुनते हैं। शाम को मस्जिद में कोंडिया, शिरडीवासी, नाना, भागचंद आदि उपस्थित हुए। श्री साईं ने कहा, इस भागचंद को देखो, आज इसके फसल का ढेर जलकर राख हो गया। यह इसके लिए दुखी है। सदा यह बात याद रखो कि लाभ, हानि, जन्म, मरण सभी ईश्वर के अधीन है। इस बात को सभी जानते हैं, परंतु फिर भी ये कितने मूर्ख हैं कि नुकसान को बर्दाश्त नहीं करते। ये लाभ में प्रसन्न होते हैं और हानि में रोते हैं। ये जिसे मेरा मेरा कहते हैं, क्या यह उनका है? ये कैसे उसे अपना मानते हैं? अनाज का जला हुआ ढेर भागचंद का नहीं था। उसके ऊपर लिपटा हुआ सूखा छिलका पशुओं का चारा था। उसकी उत्पत्ति जमीन में डाले हुए बीज से हुई थी। भूमि ने अपने गर्भ में उस बीज को धारण किया था। ऋतु और समय आने पर मेघ बादल ने उसे पानी दिया था। सूर्य की अमृत किरणों ने उसे जीवन, विकास और आकार दिया था। इस प्रकार से फसल उस अनाज के 3 मालिक हुए, पृथ्वी, सूर्य और बादल। इन तीनों ने मिलकर फसल तैयार की थी। फिर यह भागचंद मारवाड़ी कैसे कहता है कि मेरी फसल, मेरी फसल, मेरी फसल? इसकी फसल कैसे हुई? अग्नि ने फसल का भक्षण कर अपना हिस्सा, अपना अधिकार ले लिया, क्योंकि सूर्य ने अग्नि तत्व को अपना प्रभुत्व दिखाया। पृथ्वी ने भी मेहनत की थी, परंतु उसे कुछ ना मिला। उसे तो उल्टे अग्नि का ताप सहना पड़ा। मेघ ने भी मेहनत की थी, परंतु वह स्वाभिमानी है। उसे कुछ मिला या ना मिला, उसे इसकी कोई परवाह नहीं। वह तो अपने अंदर छिपी विदुल्यता में ही रमण करता रहता है। बादल चुपचाप बैठा बैठा नभ से देखता रहता है। धरती रत्न गर्भा से अनाज पैदा कर उसे अपने धरातल पर रखे रहती है। सूर्य अनाज को अपना कहकर अपना अग्नि में प्रचंड रूप दिखाकर अपना हिस्सा ले जाता है। इस प्रकार संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, वे पंचभूत क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर द्वारा उत्पन्न की हुई हैं। उन्हीं के द्वारा रचित हैं। अतः वे ही उसके असली और वास्तविक मालिक हैं। ना तो वे वस्तुएं हमारी हैं, ना हम वास्तव में उनके असली मालिक हैं। हे मारवाड़ी, जो वस्तु तुम्हारी थी ही नहीं, उसे तू मेरा मेरा कहकर बेकार का झूठा स्वांग क्यों करता है? उसके लिए अपने मन को दुखी क्यों करता है? तू मेरे पास आकर रोता है। तू अनावश्यक आंसू बहाकर मुझे कातर क्यों करता है? ईश्वर अपने एक हाथ से तुम्हें देता है और थोड़ी देर के बाद अपने दूसरे हाथ से तुमसे वापस ले लेता है। वह अपनी वस्तु देकर ही तो वापस लेता है। ईश्वर से प्राप्त वस्तु को अपना क्यों कहते हो? अपना क्यों समझते हो? उस पर प्रभुत्व और अधिकार क्यों जताते हो? उसको पाकर खुश क्यों होते हो? जो ईश्वर के वापस ले लेने पर दुखी क्यों होते हो? क्या तुम्हें इसकी जानकारी नहीं? क्या तुम अज्ञानी हो? अज्ञान के कारण ही तुम्हारे मन प्राण सुख दुख से प्रभावित होते हैं। जय साईं राम। नमस्कार।